फिंस के बाहर। मुझे कुछ खास इतना पसंद आया नहीं। आप विजिट फिंस आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत ही क्रेज़ी पार्टी वाइब्स चल रही है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है तो कॉपीराइट इशू भी आ जाएगा और साउंड भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि माइक लगाने की कहीं जगह नहीं है। बट जैसे ही मैं जाता हूँ ऊपर और आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का वाइब। और थोड़ा कॉस्टली है बट वाइब इज़ वर्थ ऑफ एवरी पेनी। गाइस फिल्म का सब कुछ छोटा सा ही है। बाकी मुझे वेबसाइट पे बहुत बड़ा लगा था और वीडियोस में भी काफ़ी बड़ा लगता था बट रियलिटी में बहुत छोटा है। और अगर मैं आपको पूरा दिखाऊँ तो थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं है, बस खाने पीने के अलावा और कुछ खास है नहीं। आप पूल में कितनी देर रह लोगे? वैसे लोग सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे निकाल लेते हैं बट मेरे लिए तो 1 घंटा ही बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कब मैं यहाँ से निकलूँ। चलो आप बताता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट जो भी होती है।
A few moments later. इस आ चुके हैं फिंस के बाहर। मुझे कुछ खास इतना पसंद आया नहीं, आप विज़िट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा कॉस्टली था और मेरे टाइप का नहीं था। मैं पार्टी पर्सन ज़्यादा बड़ा हूँ नहीं, तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या है। एक और क्लब का मुझे सुनने में आया है, मैक्सिकानो। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर और आज जाकर देखते हैं वहाँ पर भी क्या वहाँ का सिनेरियो है, कैसी वाइब्स है वहाँ पर, जो हाइप है वो वर्थ है या नहीं। क्योंकि फिंस की हाइप मुझे वर्थ लगी नहीं उतनी जितनी थी उसकी हाइप। जितना सुनने को मिला था ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी जाओ बस यही सुनने को मिलता है कि फिंस जाना है इंडोनेशिया में। अगर इंडोनेशिया का नाम, बाली का नाम आता है तो फिंस का ही नाम आता है। तो बट उस लेवल का मुझे वो लगा नहीं। नॉर्मल पूल क्लब था और जस्ट सब अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, खा रहे थे, पूल में डांस कर रहे थे, सिंगल म्यूज़िक बज रहा था और जो कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो अब आगे देखते हैं कहाँ कहाँ 2000 years later. One eternity later. तो गाइस मैं निकल चुका था अपने लशी हॉस्टल से भी चेकआउट करके और अब जा रहा हूँ मैं उबुद। और उबुद जाते टाइम मैंने अब रेंट कर लिया एक स्कूटी का रेंट मुझे पड़ा है 80,000 रुपया पर डे। और अच्छी स्कूटी है, 125 पावरफुल स्कूटी है। और अभी मैं रास्ते में जा रहा था तो कुछ मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिले और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे रास्ते में, आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं उबुद के टाइम। और अगर मैं आपको एक क्रेजी सी चीज़ दिखाऊं तो क्योंकि मेरे पास बैग रखने के लिए स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे कुछ पीछे बांध दिया अपने बैग को और ये है व्यू। चलिए अब मिलते हैं सीधा उबुद में, देखते हैं अगर कुछ बीच में कुछ अच्छा दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना सीधा मिलते हैं उबुद में। तो गाइस मैं आ गया था उबुद और उबुद में आते ही सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हुआ अपने हॉस्टल में। और अब मैं आ गया हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में, मधुबन, जो कि सेंट्रल उबुद में ही है। और यहाँ पे अगर प्राइसेस की बात करूँ तो लिविंग और बाकी सब एक्सपेंस जो है वो बहुत ही चीप है। बट जो अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं मसाला चाय पी रहा हूँ जो कि मुझे पड़ी है 40 के अराउंड इंडोनेशियन रुपया की, जो बनते हैं 200 रुपये इंडियन रुपीज़। और जो मैंने शाही पनीर और बटर रोटी ऑर्डर करी है वो मुझे अराउंड पड़ेगी 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपए की, जो होते हैं 750 रुपये। जो कि मैंने शाही पनीर भी हाफ़ ऑर्डर किया है, जो कि एक नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी मैं जाऊंगा मंकी फॉरेस्ट और वहाँ पे भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बट उससे पहले देखते हैं कि फूड कैसा आता है, कैसा क्या टेस्ट रहता है। क्या चुका है हमारा शाही पनीर और तंदूरी रोटी भी, देख सकते हो ये है शाही पनीर और तंदूरी रोटी। प्राइस के हिसाब से तो क्वांटिटी बहुत ही कम है, बट टेस्ट देखते हैं आप कैसा होता है।